कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं ये तो कोई पूरे ब्रह्मांड में नहीं जान सकता कि कृष्ण कैसे हैं। तो हमारे ब्रज में एक माधव दास नाम के संत रहा करते थे, जो कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भव्य प्रेम था श्री कृष्ण से। हर जीव में श्री कृष्ण को देखते थे, लता पताओं में रहते थे, श्री कृष्ण के नाम का गुणगान करते थे। तो भोजन पता है वो क्या करते थे? जो आश्रम में संत रहते थे, उनका जो झूठा भोजन बच जाता था, उसे इकट्ठा करके श्री कृष्ण का भोग लगा के उस भोजन को करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, माधव दास को बहुत जोर से भूख लगी थी। तो जैसे ही संतों ने भोजन किया और भोजन को जल्दी से इकट्ठा करके और एक कौर मुंह में डाला, जैसे ही कौर मुंह में गया, उसे याद आया कि मैंने श्री कृष्ण का भोग नहीं लगाया है। अब मुंह का कौर मुंह में ही रह गया और रोने लगे। आंसुओं की धाराएं बह रही हैं आंखों से, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि आज मैंने अपने भगवान को भोग नहीं लगाया। अब संतों का झूठा भोजन, जो कि संतों में वो श्री कृष्ण को देखते हैं, तो उसे उगले कैसे? और श्री कृष्ण का भोग नहीं लगाया तो उसे निगले कैसे? तो मुंह का कौर मुंह में रखा है और रो रहे हैं। सुबह से शाम हो गई है, शाम से रात हो गई, रात से सुबह हो गई रोते रोते। तो पता है क्या हुआ? श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। माधव दास क्यों रो रहे हो? लाओ मेरे हाथ में दो। अब माधव दास और रोने लगा कि मैं अपना झूठा आपको कैसे दूं आपके हाथ में? तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अरे झूठे का ही तो रोजाना भोग लगाता है तू मुझे। अब अपने मुंह से निकले हुए को मेरे हाथ में देने से क्यों घबरा रहे हो तुम? उन संतों से ज्यादा प्रिय हो तुम मेरे लिए। तुम जिनके झूठे का मुझे भोग लगाते हो, तुम उनसे कई ज्यादा प्रिय हो मुझे। माधव दास सुबकी ले लेकर रोने लगा। तो जैसे ही माधव दास की सुबकी ली रोने में, तो उसके मुंह से एक चावल का दाना गिर गया। तो जैसे ही चावल का दाना गिरा, श्री कृष्ण ने उठाकर उसे खा लिया और माधव दास को ऐसे दर्शन दिए श्री कृष्ण ने। तो आप समझ रहे होंगे कि भगवान को क्या चाहिए, बस एक भाव। भगवान बस भाव के भूखे हैं। राधे राधे।